कथा। अच्छा, नर्मदा जी कुंवारी हैं कि ब्याह होगा। नर्मदा जी कोई साधारण नर्मदा नहीं है। नर्मदा को जल कभी मत मानना, नर्मदा जल नहीं है। नर्मदा नहाए सब तीर्थों के पुण्य होत। मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहा है नर्मदा पुराण। नर्मदा नहाए सब तीर्थों के पुण्य होत। जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। जो नर परिक्रमा बासन को सीधो देत। सीधा स्वर्ग धाम बिना रोक टोक जाता है। अपन नर्मदा जी जाते हैं तो नर्मदा के किनारे जो बैठे रहते हैं कुछ दान दक्षिणा लेकर के जाना। सीधो ले जा, जो कछु बने वो ले जाना। नर्मदा जी की परिक्रमा शास्त्रों में बताई है कि 3 साल 6 महीना 13 दिन की है। 3 साल पैदल, 6 महीना 13 दिन। अगर मनुष्य 3 साल 6 महीना 13 दिन पैदल चलता है, नर्मदा माई में कब भूखों मारा था? नहीं मर सकते। माँ तो माँ बहुत है, पर माँ की होली में बैठे वहां भूखों नहीं मर सकते। कोनो ने कोनो भेष में अपनी मैया आ जाएगी और अपन को भोजन खिलवा देगी। ये प्रमाण है। कुछ सीधो लेकर के जाना। और नर्मदा जी की शादी भाई है, पर शास्त्रों में कितनी भाई का बहुत। चित्रकूट में मैया अनसुईया धान कूट रही थी चित्रकूट में। तो धान को वो कहा बहु हरो धान कूटत को का। अच्छा, मुंह सार साध गाओ। अब बताओ इतने अब तक साधो मुंह सार। नर्मदा सामने खड़ी थी तो कह लगी माँ अनसुईया से, मुंह सार साध गया माँ। हाँ बेटा, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि जो मुंह सार साध गाओ। तो माँ हम तो कुंवारे हैं। कही बेटा तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ये अनसुईया बोल रही। कहीं जाओ बेटा गंगा में स्नान करो। चित्रकूट की बात थी। गंगा में स्नान करो और पेलो पुरुष मिल जाए सो गले में माला डाल दीजिए। अब पेलो कौन मिलो? माला हाथ में ले नर्मदा। एक पेड़े के यहां कोड़ी पूरे शरीर में से पीप निकल रही थी। प्राण देने वाला था वो कोड़ी। पेड़े के ना परो नर्मदा पहुंची। गले भैया आंखें खोलो, हम तुम्हें पति बना रहे। जैसे ही उन्हें आंखें खोली, आंखें खोली सामने तो नर्मदा कोई साधारण थी। नर्मदा में इतना तेज था, इतनी सुंदरता थी नर्मदा में। सो कोड़ी की यशमोर से धार लग गई। इतनो रो वो परो नर्मदा तुम किसी को और पति बना लेना। हम तो अपने प्राण त्याग रहे हैं नर्मदा, मरने वाले हैं। तो मुझे पति मत बनाना। नर्मदा जी ने माला डाल दी। हाथ ठेला मंगाओ। अब देखो सेवा कर रहे हैं। पति को उठाओ है और हाथ ठेला पे पार लिया और तीर्थों को जा रही हैं। हाथ ठेला चला के पति को प्यास लगी तो एक तला के यहां हाथ ठेला खड़ा कर दिया और तला में जैसे कमंडल को डुबाया जल के लिए। तो वो राजा साहब जो तला के थे उनने हाथ पकड़ लिया। नर्मदा तुमने पूछी ताची नहीं इस कोड़ी के लाने, तुम जल पिला रहे। नर्मदा हाथ जोड़ के बोलने लगी, भैया तुम हमें सौगाती दे सकते हो। अगर हमारे पति के विषय में एक शब्द बोल हो तो ये नर्मदा तुम्हें श्राप दे देगी। सो दूसरी घाट पे सो जाई बात दूसरे राजा ने करी। जैसे तीसरे घाट पे पहुंची सो उन राजा ने 2 हाथ पकड़ लाए। नर्मदा चलो ये कोड़ी खुलवा, चलो बताओ तुम कोड़ी के संग तो इतनी सुंदर। जैसे वो राजा ने कोड़ी को गाली देने लगा, उस समय नर्मदा खबर भूल गई। नर्मदा कमंडल बगल में था। गंगा मैया अगर सच्चे मन से, एक दिन की शादी थी मात्र, रात काल की बात थी।
शास्त्रों में, और जब 3 बजे की कथा चल रही, नर्मदा बोल पड़ी कि भैया ये गंगा, अगर हमने पति की सेवा करी है, और राजा ने नर्मदा जी के 2 ही हाथों को पकड़ लिया और पति को गाली देने लगा। तो नर्मदा ने कहा, गंगा अगर हमने पति की सेवा करी है, पर कितनी करी? 5 घंटा। और वो कोड़ी की 5 घंटा सेवा करी है, पतिव्रत धर्म निभाया है मैया नर्मदा ने। जैसे पति को गाली देने लगा, तो नर्मदा ने कहा, गंगा अगर हमने पति की सेवा करी है तो कमंडल में जल आ जाए। नर्मदा तो साक्षात, नर्मदा कोई साधारण है, पर ये तो लीला अपने ला में बताई क्या है, वो तो संसार की मां है। कमंडल में जल आ गया, 3 ही राजा खड़े थे। नर्मदा जी ने कमंडल में जल लिया और कहा, राजाओं तुमने मेरे पति का अपमान किया है, आज ये नर्मदा तुम्हें श्राप देती है। जैसे नर्मदा श्राप देने लगी तो वो राजा कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता प्रकट हो गए। नर्मदा तुमने भक्ति को पतिव्रत धारण कर लिया, भक्ति को धारण कर लिया। भोलेनाथ चरणों पर गिर पड़े, बेटा हर कंकड़ में, हर पत्थर में जहां तुम जे हो, ये भोलेनाथ तुम्हारी सेवा में रहेगा। धन्य है नर्मदा। और पति ने प्राणों का त्याग कर दिया, इतनी सेवा करी है। मानर विदाए मां कली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मानर विदा है मां कली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ मानर विदा है मां कली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। धुआंधार बन करके भेड़ा घाट आई, धुआंधार बन करके भेड़ा घाट आई। मानर विदाए मां कली जुगो की मैया, दर्शन से तेरे मन हो जाए। धन्य है मैया नर्मदा की। और अपन नर्मदा जी जात हैं तो वास्तव में जो दरवाजे में ठहरे थे मां के, उनको सीधो लेना हम नहीं कह रहे। नर्मदा पुराण कह रहा है, मार्कंडेय ऋषि का दास भी सुना रहा है। नर्मदा नहाए सब तीर्थों के पुण्य होत, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। पर नर्मदा में स्नान नहीं बताया, गंगा के बताए हैं, नर्मदा के नहीं बताए। नर्मदा के दर्शनों में पुण्य है और गंगा के स्नानों में पुण्य, पर बताए हैं कैसे करना स्नान नर्मदा जी में। अपन जात हैं तो कुछ एक बाल्टी लेकर के नर्मदा जी में जल भरो और घाट से दूर चले जाओ और उते स्नान कर ले, और अपन ने बना लो इतने जल। नर्मदा में अभिमान नहीं चले। अबे नर्मदा जी जाओ और अपन कह दे कि हम 2 हाथ मार सो पार चले जाए, हम सोई सुनार में रहे। अच्छा वो पार पहुंच जा तो जब जाने जा ही नहीं सके, उतने तो नर्मदा जी में अभिमान चलता ही नहीं है, वो तो संसार की मां है। तो सीधो जरूर ले जाने, हमके दान दक्षिणा जितो बने उतो करना। और एक बाती जरूर ले जाने, एक दोना लेकर के एक बाती ले जा। जब इतने से अपन उतने दूर लो भगत गए सभी से बताओ तो इतो काम और कर दे, बड़ी प्रसन्न हो तो मैया का। एक दोना और एक बाती उतने ले जाके मैया जी की आरती करने। हो मैया बड़े भाव से, मैया अमर कंठ वाली हो रेवा। अच्छा ये रेवा और नर्मदा में अंतर है काय बाबा? तुम तो बेजन जात पर कम मौका। अच्छा सुख की प्राप्ति है कि नहीं?
माँ करई सदातनो की रखवारी, जिमी बालक राखी महतारी। जैसी माँ अपने पुत्र की रक्षा करत है नन्हे से बालक की, इसी प्रकार मैया नर्मदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। जाइए आरती गाओ, कितनी अच्छी है मैया। अच्छा जी, रेवा, रेवा कौन है? तो कछु अलग है रेवा और नर्मदा। हाँ हाँ, रेवा दादा होशियार है, मुड़ मटका रखे अलग अलग। रेवा को मतलब कि रेवा रफ्तार से चलती है, रेवा ही नर्मदा है और नर्मदा ही रेवा है। मैया अमर कंठ वाली हो रेवा चारे भुजाधारी, तुमरे गुण गाए साधु बजा बजा ताली। मैया अमर कंठवाली रेवा चार भुजाधारी, तुमरे गुण गाए साधु बजा बजा ताली। पूरा मंगर पे करे सवारी हाथ कमल को फूल, पूरा मगर पे करे सवारी हाथ कमल को फूल। पूरा मंगर पे करे सवारी हाथ कमल को फूल। पूरा मगर पे करे सवारी हाथ कमल को फूल। रिद्धि सिद्धि सबको देती, हमको गई क्यों भूल। मैया 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 अमर कंठ वाली रेवा चारे भुजाधारी, तुम्हारे गुण गाए साधु बजा बजा। बोलो नर्मदा माई की जय हो। मैया अमर कंठ वाली रेवा चार भुजाधारी, तुमरे गुण गाए साधु बजा बजा। सबको आऊ थे आरती, जय आरती गाऊं ने और एक दोना लेकर के एक बाती ले जाना और बड़े भाव से मैया अमर कंठ वाली। वो जब अपन पैदल जाते हैं तो पीरा नरवासी सो लगा था कि नर्मदा जी दूर खो जा रहे, ने लगा तो बताओ। हम तो मात्र जीवन में एक दार गए हैं, सो पीरा नरवासी सो लगा तो कार्य कितने दूर रह गई नर्मदा, कि यहाँ दादाजी आ गई बारी, माने हम कितने तो उल्ट चली जा रहे हैं दूर दूर। और जैसे ही स्नान करे थे सो ताकत आ गई थी, ताकत आ जाते। नर्मदा मैया उल्टी बहें रे, उल्टी बहें रे तेरे बेनी बहें सामुधार रे। ओ नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया उल्टी तो बहे रे, उल्टी तो बहे रे तेरे बेनी बहे समुधार रे। ओ नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए मताइयों रे बाबू रे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए मतारी और बाप रे। ओ नर्मदा मैया हो। बोलो नर्मदा माई की जय हो। और अब कथा पे आओ ना तुम, और के हो कभी कथन तो ना है कि माँ दायरे सो तनक। अब जैसे घरे जे हो तो को घर के पूछे के का सुनी थी कथा,
तब तुम तब जब बिल्कुल घेरा पूरी गेले जा रहे थे, तुम्हारे कौन गेल बता दो, हम तो पूरी गेल हो गए थे। सो इतना सूदी गेल भी चली, चलो सीधे जाने अपन होंगड़ा कोटा। कह सके अब हम आते को भी एक विद्वान बेटो है वो आगा बूढ़ा सतना का सामार के बोलने पा रहे। आइए